सास बहू की लड़ाई हो रही थी। सास बोली, मैं मरूंगी तो मेरी अर्थी के हाथ ना लगा दिए। बहू बोली, लगाऊंगी और जरूर लगाऊंगी, हिम्मत को तो उठ के रोक लिए। पत्नी ने पति को साग साफ करने को दिया तो पति बोला, मेरी आंखें आ गई है। पत्नी बोली, तुम्हारी आंखें तो ना जाने कितनी बार आती है, बस अकल ही ना जाने कब आएगी। ससुर दामाद से बोला, तूफान की क्या खबर है? दामाद बोला, कूलर के आगे सो रही है। पड़ोस में सत्यनारायण कथा की आरती हो रही थी। वहां पर गुप्ताजी ने बड़ी मुश्किल से जेब से कटा फटा 10 का नोट निकालकर ऐसे डाला ताकि कोई देख न पाए। तभी एक पड़ोसन ने उनके कंधे पर थपकी मारकर 2000 का नोट उनकी तरफ बढ़ाया तो गुप्ताजी ने नोट लेकर पूजा की थाली में डाल दिया। 10 का नोट डालने पर उन्हें खुद पर बड़ी शर्म आई। भीड़ से बाहर निकलने पर पड़ोसन ने बताया कि 10 का नोट निकालते वक्त उनकी जेब से 2000 का नोट गिर गया था, वही उन्होंने वापस किया था। ये सुनते ही गुप्ताजी बेहोश हो गए। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुक का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। पोंछा लगाने वालों को तो मैंने हमेशा पीछे हटते देखा है। पतंजलि नमक के पैकेट पर लिखा है, ये नमक 250 लाख साल पुराने हिमालय की नमक की चट्टानों से बना है और उस पर एक्सपायरी डेट का लेबल 2025 का लगा है। बाबा बिल्कुल टाइम पे खोद लाए, नहीं तो हिमालय पर ही एक्सपायर हो जाता। कल रात मेरे पास में 6000 रुपए थे। सुबह ऑफिस जाते वक्त देखा तो सिर्फ 4000 रुपए ही हैं। मैंने बीवी की तरफ देखा तो उसके हाथ में झाड़ू है। क्या करूं, फुचू या रहने दूं? पूरे लॉकडाउन के दरमियान घर में बैठे रहने के कारण श्रीमान और श्रीमती के 36 गुण मिल गए हैं। उनमें से 35 गुण श्रीमती के हैं और श्रीमान का सिर्फ एक ही गुण है और वह है चुप रहना। पति बोला, अगर तुमने ज्यादा परेशान किया तो मैं साधु बन जाऊंगा। पत्नी बोली, नॉर्मल साधु या नागा साधु? पति बोला, क्यों? पत्नी बोली, अगर नॉर्मल साधु बनना है तो मैं आपकी पैकिंग करूं। यदि नागा साधु बनना है तो फटाफट कपड़े उतारो और निकल लो। पति बोला, तुम घर पर ही दही क्यों नहीं जमा लेती? सस्ता भी पड़ता है और शुद्ध भी। पत्नी बोली, मुझे नहीं जमाना, मैंने शादी से पहले ही क्लियर कर दिया था। पति बोला, क्या क्लियर कर दिया था? पत्नी बोली, यही कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। वाइफ बोली, आपको अरेंज मैरिज और लव मैरिज का मतलब पता है? हस्बैंड बोला, हाँ पता है। अरेंज मैरिज वो है आप जब चल रहे हो तभी अचानक से आपको सांप काट ले, ये अरेंज मैरिज है। और लव मैरिज वो है आप सांप खोजते हैं और उसके सामने नाच नाच के कहते हैं, ले काट ले, ले काट ले, ये लव मैरिज है। गुरुजी बच्चों को महाभारत पढ़ाते हुए बोले, कंस ने सुना कि देवकी का 8वां पुत्र उसे मार देगा तो उसने देवकी और वसुदेव को जेल में डाल दिया और पहला बच्चा हुआ, कंस ने उसे मार दिया। दूसरा हुआ, कंस ने उसे भी मार दिया। तीसरा भी, चौथा भी। तभी एक शिष्य बोला, गुरुजी 1 मिनट। गुरुजी बोले, क्या बात है? शिष्य बोला, अगर कंस को पता था
कि देवकी और वसुदेव का 8वां बच्चा उसे मार देगा, तो उसने दोनों को एक ही कोठरी में बंद क्यों किया? ये बात सुनकर गुरुजी ने संन्यास ले लिया है। अब उनकी पढ़ाने की इच्छा मर गई है। पागल खाने में सारे पागल रो रहे थे। एक पागल चुपचाप सोया हुआ था। डॉक्टर ने पूछा, तुम क्यों शांति से सोए हो? पागल बोला, बेवकूफ, मैं मर चुका हूँ, इसलिए तो सब रो रहे हैं। साड़ियों का रंग जाएगा, नहीं गया तो पूरे पैसे वापस। ये बोर्ड पढ़कर कई महिलाओं ने साड़ियाँ खरीदी। घर जाने पर पता चला कि साड़ियों का रंग तो बेहद कच्चा है और जरा सा पानी लगते ही उतरने लग गया है। गुस्से में तमतमाए महिलाएं दुकानदार पर बरस पड़ी और बोली, आपने हमारे साथ धोखा किया, हमारे पैसे वापस करो। दुकानदार ने महिलाओं को बोर्ड ध्यान से फिर पढ़ने को कहा। हरियाणा में एक दामाद सर्दियों के दिनों में अपने ससुराल गया। उसकी पत्नी का नाम था दामो और उसकी साली का नाम था बदामो। तो उस गांव में रिवाज ये था कि दामाद अपनी पत्नी से मिलना तो दूर, आमने सामने देख भी नहीं सकता था। तो दामाद ने इशारे में 2 पंक्तियां कही कि उड़ता पंछी बोल रिया से अब की पाला खूब पड़ेगा, 2 जन मिल के सोते रही हो, नहीं तो एक जरूर मरेगा। सास समझ गई कि दामाद क्या इशारा कर रहा है, तो उसने भी जवाब दिया, दामो संग बादामो सोवेगी और तेरे संग तेरा साला, मैं बोए संग पड़ी रहूंगी कि कर लेगा पाला। टीचर बोले, रामस्वरूप बीमार था, फलस्वरूप मर गया। सब लोग इसका अंग्रेजी में अनुवाद करो। हर्ष बोला, मास्टर साहब, अगर बीमार रामस्वरूप था तो फलस्वरूप क्यों मरा? टीचर बोले, मूर्ख, इसका मतलब है रामस्वरूप बीमार हुआ, परिणाम स्वरूप मर गया। हर्ष बोला, ले, अब तीसरा मर गया। साला जो बीमार है वो क्यों नहीं मर रहा? जज बोले, तुम डाइवोर्स क्यों लेना चाहते हो? बबलू बोला, जज साहब, मैं इस औरत के साथ नहीं रह सकता, ये रात भर घूमती रहती है, एक बार से दूसरे बार, दूसरे से तीसरे बार। जज बोले, क्यों, बार में जाकर क्या करती है? बबलू बोला, जज साहब, मुझे ढूंढती है। बीवी बोली, कल जो भिखारी आया था वो बहुत कमीना था। पति बोला, क्यों, क्या हुआ? बीवी बोली, कल मैंने उसे खाना दिया था और आज वो मुझे एक किताब देकर गया है। पति बोला, कौन सी किताब? बीवी बोली, खाना पकाना सीखे। महिला बोली, ये बैगन क्या भाव है? भिंडी का क्या भाव है? घिया, और ये तोरी टिंडा का भाव? करेला कैसे दे रही हो? सब्जी वाला खींचते हुए बोला, माफ करना बहन जी, लेने की गारंटी दोगी तभी भाव बताऊंगा। पंडित जी गुल्लू का हाथ देखकर बोले, बेटा आज किसी को तुमसे बड़ी निराशा होगी। गुल्लू बोला, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पंडित जी, मैं अपना पर्स घर पर ही भूल आया हूँ। राजेश एक सत्संग में गया और पिटकर वापस आया। नरेश बोला, अरे भाई ये क्या हुआ? राजेश बोला, बिना कसूर के पीट दिया। महाराज प्रवचन दे रहे थे कि पति पत्नी एक ही साइकिल के 2 पहिए होते हैं। मैंने खड़े होकर पूछ लिया, अगर पड़ोसन को मिलाकर रिक्शा बना ले तो कोई ऐतराज तो नहीं? यमदूत यमराज से बोला, प्रभु धरती पर आप शराबियों को लेने क्यों नहीं जाते? यमराज बोले, गया था एक बार। मुझसे शराबी बोलता है, पीछे बैठो, आज भैंसा तुम्हारा भाई चलाएगा। कार में एक फैमिली कहीं जा रही थी, तभी एक ट्रैफिक पुलिस ने कार रुकवाई। ट्रैफिक पुलिस बोले, आज सुरक्षा दिवस है और आपने सीट बेल्ट पहनी है तो इनाम स्वरूप आपको 5000 रुपए दिए जाते हैं, तो बताएं ये पैसे कहाँ खर्च करेंगे? पप्पू बोला, जी
सबसे पहले तो मैं अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाऊंगा। मम्मी जी बोली, ना जी, ये तो शराब पीकर ऐसे ही बकवास करता है। तभी पीछे से नींद से उठते पापा जी पुलिस को देखते ही बोले, मुझे तो पहले ही पता था कि इस चोरी की गाड़ी में हम ज्यादा दूर नहीं जा पाएंगे। बैंक में लोन सैंक्शन हो गया था। बैंक मैनेजर ने चेक देने के लिए जैसे ही हाथ आगे बढ़ाया तो ग्राहक कृतज्ञता पूर्वक बोला, आपका ये ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। ये सुनते ही बैंक मैनेजर ने चेक वापस टेबल पर रख लिया। सन 1975 में दूल्हा सोचता था दहेज में रेडियो मिल जाए। सन 1984 में दूल्हा सोचता था दहेज में साइकिल मिल जाए। और सन 1992 में दूल्हा सोचता था बाइक मिल जाए तो सही है। सन 2005 में दूल्हा सोचता था कार मिल जाए तो और अच्छा। सन 2024 में दूल्हा सोचता है बस दुल्हन बिना बॉयफ्रेंड वाली मिल जाए, बस कुछ और नहीं चाहिए। इस दुनिया में हमारे 3 काम बहुत अच्छे हो गए। पहला, मैगी आने से पहले हम बड़े हो गए। दूसरा, मोबाइल आने से पहले हमारी पढ़ाई हो गई। तीसरा, व्हाट्सएप आने से पहले हमारी शादी हो गई। पेरेंट्स मीटिंग में एक आदमी मैडम को बड़े ध्यान से देख रहा था। मैडम बोली, हाँ बस इतना ही ध्यान आपको अपने बच्चे पर देना है। ढाबे पर चाय पीते बबलू ने एक ट्रक ड्राइवर से पूछा, भगत सिंह को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। बबलू बोला, चंद्रशेखर आजाद को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। बबलू बोला, सुभाष चंद्र बोस को जानते हो? ड्राइवर बोला, नहीं। बबलू बोला, तो फिर ट्रक के पीछे क्यों लिखा है, प्रणाम शहीदों नू? ड्राइवर बोला, ये तो उनके लिए है जो ट्रक के नीचे आए थे। सुबह सुबह एक बाबा ने पकड़ लिया और कहा, निकाल बच्चा 500 रुपए, तेरा भाग्य खुलने वाला है। करोड़पति बाप की बेटी से तेरी शादी होने वाली है। मैंने कहा, 1000 रुपए ले लो, पर ये बताओ घर में 2 बच्चे और एक पत्नी है, उनका क्या करूं? फूल वाला बोला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। मैं बोला, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फूल वाला बोला, तो मंगेतर के लिए ही ले लो। मैं बोला, मेरी मंगेतर भी नहीं है। फूल वाला बोला, पत्नी तो होगी, उसके लिए ही ले लो। मैं बोला, मेरी शादी नहीं हुई है। फूल वाला बोला, ऐ दुनिया के खुशनसीब इंसान, मेरी तरफ से फूल फ्री में ही ले लो। बहुत ही अजीब वक्त चल रहा है। न्यूज़ देखकर लग रहा है कि भाप लेनी चाहिए और मौसम देखकर लग रहा है हाफ लेनी चाहिए। कुछ लोगों से अगर कोई एड्रेस पूछो तो वो अपने शरीर की उस जगह खुजलाते हुए सोचते हैं जैसे गूगल मैप के सारे सर्च बटन वही लगे हों। आजकल लोग होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाकर उसका स्टेटस ऐसे लगाते हैं जैसे हम लोग तो घर पर रेत और सीमेंट खाते हो।